बिहार के 98% लोगों के पास क्यों नहीं सरकारी नौकरी? पीके ने यानी कि प्रशांत किशोर ने नीतीश तेजस्वी के दांव पर खड़े किए कई सवाल। आपको बता दें, पटना के बापू सभागार में प्रशांत किशोर के भाषणों का फोकस युवाओं पर रहा। प्रशांत किशोर के भाषणों का केंद्र हमेशा से ही बेरोजगारी, पलायन और बेहतर शिक्षा जैसे मुद्दे रहे हैं। बापू सभागार में भी इसका झलक दिखाई दिया। प्रशांत किशोर ने बापू सभागार में इन्हीं मुद्दों को लेकर बात रखी। प्रशांत ने बिहार के लोगों को बताया ऐसा क्यों है कि बिहार के युवा को दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। पलायन और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है। रोजगार और पलायन पर बात करते हुए प्रशांत ने कहा कि चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक की संख्या को भी अगर हम जोड़ दें तब भी पिछले 75 साल में सिर्फ 23 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। यानी कि पिछले 75 साल में गठित हुई 30 से ज्यादा सरकारी नौकरियों में सिर्फ 23 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी दिया गया है। नीतीश तेजस्वी का नाम लिए बिना प्रशांत किशोर ने उनके दावों को हवाबाजी करार दिया। प्रशांत ने कहा कि बिहार में सिर्फ 1.97% लोगों को ही सरकारी नौकरी मिली है, लेकिन कुछ लोग ऐसे सपना दिखा रहे हैं अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम इस साल में 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के 98% लोगों के पास सरकारी नौकरी नहीं है और बहुत हद तक उन्हें मिलना भी नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि भले ही सभी लोगों के पास सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन लोगों के पास रोजगार जरूर होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि यहाँ रोजगार नहीं है क्योंकि रोजगार पैदा करने के लिए जो साधन सुविधाएं चाहिए वह बिहार के पास नहीं है। प्रशांत ने कहा कि जिन युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, यदि उन्हें खेती या खुद का बिजनेस करने के लिए सरकार की ओर से सस्ते दर पर 5 लाख 10 लाख रुपए का लोन मिल जाए तो कुछ न कुछ बेहतर रोजी रोजगार कर लेंगे। रोजगार की संभावनाओं पर कहा जाता है कि बिहार के पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इस पर प्रशांत ने कहा कि कई देशों का नाम गिनाया जहां कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन आज वे कई बड़े देशों को भी रोजगार के मामले में पीछे छोड़ चुके हैं। प्रशांत का कहना है कि बिहार में यह काम किया जा सकता है, कमी केवल इच्छा शक्ति की है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान द्वारा आरक्षण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने पर जीतन राम मांझी भड़क गए। उन्होंने कहा कि क्या उन्हें हमेशा आरक्षण मिलता रहेगा। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों द्वारा डीएमके सांसद द्वारा भगवान राम पर की गई टिप्पणी पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह देश आस्था का देश है, यहाँ लोग मिट्टी की देवता बनाते हैं। अगर कोई किसी के बारे में कुछ कहता है तो कहना गलत है। रांची में कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब कोई पहलवान अखाड़े में उतरता है तो सबसे पहले उसके शरीर पर धूल और गंदगी लगती है। अगर उसे नहीं लगेगी तो वह लड़ेगा कैसे, फिर वह कैसा पहलवान। इस तरह से हर राजनीति दल अपना अपना अभ्यास करता है। कल झारखंड में भी हमने बैठक की, बैठक सफल रही और झारखंड में भी चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार की गई है। पहली बार 15 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। हम झारखंड में चुनाव लड़ेंगे और उपचुनाव भी लड़ेंगे। कोटा के अंदर कोटा को लेकर चिराग पासवान द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर उन्होंने कहा कि यह कोई बात नहीं है कि जो बढ़ा है वह बढ़ता रहे, इसीलिए किसी भी मामले में हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। जो फैसला अभी आया है वह 10 साल पहले आ जाना चाहिए था। अंबेडकर के अनुसार साक्षरता एक मापदंड है। सबसे निचले स्तर पर जो लोग हैं जिनकी साक्षरता दर 15% से कम है, उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनकी साक्षरता दर 8% है, उन्हें खुशहाल बनाया जाना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि समाज में गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास किया जाना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि यह सब ठीक नहीं है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी हो रहा है वह चारों जातियों के सभी लोग अपने हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। मुकेश सहनी के पिता की हत्या की जांच कर रही महिला आईपीएस ने दिया इस्तीफा। मुकेश सहनी के पिता की हत्या की जांच कर रही दरभंगा ग्रामीण की महिला आईपीएस काम्या मिश्रा ने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि काम्या मिश्रा साल भर पहले ही इस्तीफा के लिए आवेदन दिया था। दरभंगा में ग्रामीण एसपी रहते काम्या मिश्रा सुर्खियों में रही थी। बता दें कि काम्या मिश्रा लेडी सिंघम के नाम से मशहूर हैं। दरअसल दरभंगा की ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा
पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के लिए काम्या मिश्रा ने साल भर पहले आवेदन दिया था। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी प्रमुख सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में काम्या मिश्रा एसआईटी प्रमुख बनाई गई थी। उनके नेतृत्व में ही इस हत्याकांड का खुलासा हुआ था। जानकारी के मुताबिक लेडी सिंघम के नाम से मशहूर काम्या मिश्रा मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली हैं। काम्या को हिमाचल कैडर से बिहार कैडर में ट्रांसफर किया गया था। काम्या मिश्रा पटना के सचिवालय थाने में तैनात थी। इसके बाद 2019 बैच की काम्या मिश्रा को मार्च 2024 में दरभंगा में ग्रामीण एसपी के पद पर नियुक्त किया गया था। अब रुक करते हैं अगली खबर का। वक्फ बोर्ड बिल पर सियासत तेज, जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने जताया विरोध। नीतीश पर भड़के पप्पू यादव। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ कानून में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। संसद में वक्फ अधिनियम संशोधन बिल इसी सप्ताह पेश किए जाने की संभावना है। इस बिल के सदन में आने से पहले सियासत गर्म हो गई है। केंद्र की एनडीए सरकार में शामिल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने इस बिल का विरोध कर दिया है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सीएम नीतीश पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने वक्फ बोर्ड को बहुत कुछ दिया, अब चुप क्यों हैं। जेडीयू के पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने सोमवार को कहा कि वक्फ बोर्ड की तरह ही क्या धार्मिक मठों को लेकर भी केंद्र सरकार कोई बिल लाएगी, उसे मठ की जमीन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां केंद्र और राज्य सरकारें वापस कर दे। इन्हें सरकारें अगर अल्पसंख्यक कल्याण के हवाले कर दे तो अल्पसंख्यकों में जो शैक्षणिक पिछड़ापन है उससे खत्म करने के लिए हुकूमत के अनुदान की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर केंद्र सरकार का कब्जा है। जेडीयू के एक अन्य मुस्लिम नेता एमएलसी गुलाम गौस ने कहा कि केंद्र सरकार को वक्फ से संबंधित प्रस्तावित संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले मुस्लिमों के बीच इस पर चर्चा करनी चाहिए। वक्फ की संपत्ति अंग्रेजों या किसी सरकार द्वारा दिया गया दान या खैरात नहीं है। देश में वक्फ के तहत 8,70,000 संपत्तियां हैं। 9,40,000 एकड़ भूमि है। इसे मुस्लिम समाज के लोगों ने समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के विकास के लिए दिया था। अब रुक करते अगली खबर का। बिहार में जमीन के अंदर छिपा है खजाना। 13 जिलों में बहुमूल्य रत्न और पत्थरों की खोज करेगा जीएसआई। बिहार में जमीन के अंदर बहुमूल्य रत्न और पत्थरों के भंडार होने की संभावना है, जो किसी खजाने से कम नहीं है। इसकी खोज के लिए सेंट्रल जियोलॉजिकल प्लानिंग बोर्ड ने सर्वे की अनुमति दे दी है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने बिहार के 13 जिलों में बहुमूल्य रत्नों, पत्थरों और खनिज पदार्थों के भंडारण का पता लगाया है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरणीय भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन भी किया जाएगा। यह सर्वे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बांका, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, खगड़िया, औरंगाबाद, मुंगेर, गया, रोहतास, नालंदा और नवादा जिले में होगा। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गिरिडीह और चतरा जिले में भी खनिज पदार्थों की खोज होगी। जीएसआई ने इस सर्वे को 130 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य भी रख दिया है। जानकारी के मुताबिक बिहार के कई जिलों में बेशकीमती रत्न और पत्थरों का भंडार के साथ ही रासायनिक तत्वों के होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसको लेकर जीएसआई ने संबंधित जिलों के पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। इन जिलों में सर्वे अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। जियोलॉजिकल विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने मुख्य सचिव के माध्यम से संबंधित जिलों के डीएम को लिखे एक पत्र में सर्वे अधिकारियों के लिए प्रशासनिक सहयोग मांगा है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में अभ्रक माइका के साथ शोरा, नेनिया मिट्टी और रे क्षारीय मिट्टी मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं समस्तीपुर में शोरा जैसे खनिज पदार्थ मिलने की उम्मीद है। इसी तरह अन्य जिलों में भी खनिज पदार्थों के होने की संभावना जियोलॉजिकल विभाग ने जताई है। सर्वे होने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस जिले में कौन सा खनिज और कितना भंडारण है। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।